एक आदिवासी की एक ऐसे व्यक्ति जो न्याय के लिए सालों से भटक रहा है, एक आवाज़ जो प्रशासनिक दीवारों से गूंज रहा है लेकिन अनसुनी है। यह कहानी रामचंद मरकाम की। करंजी गांव में रहने वाला रामचंद मरकाम ने एक गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायत 29 जनवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी। शिकायत थी अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की, पर बीत गई 1 वर्ष 6 महीने 14 दिन और एफआईआर अब तक दर्ज नहीं। मेरा वो जमीन विवादित है। पहले मेरे पिताजी खत्म हुए, उसके बाद गैर आदिवासी कब्जा किया है। पहले सकरू यादव का जमीन को कब्जा किया था, उसके बाद उसके साथ विवाद, उसके साथ खत्म होने के बाद विवाद मेरे तरफ वो किया। मेरा पिताजी उतना समय नहीं था, खत्म हो गए थे। छोटा सा लड़का है बोल के वो कब्जा करके वो किए। मैं पहले पंचायत में आवेदन दिया, पंचायत से निपटारा होगा बोल के पंचायत स्तर से कर रहा था। उसके बाद मैं पुलिस थाना गया, थाना में भी दिया आवेदन। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ, आवेदन देते ही जा रहा हूँ, मेरा सुन ही नहीं रहे, न्याय नहीं मिल रहा है मेरे को। अभी भी कलेक्टर मैडम भी दिए थे, कलेक्टर को भी दिए हैं, सबको दिए हैं आवेदन। कहीं से मेरे मेरे आवेदन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है मेरे को। आवेदन दे रहा तो सुन ही नहीं रहे मेरा आवेदन, कार्रवाई नहीं कर रहे मेरे आवेदन पे। अभी भी एसपी को भी आवेदन दिया था 154(3) के तहत, लेकिन उसमें भी रामचंद मरकाम जो आदिवासी भाई है, बस आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग का आदिवासी भाई है, उसकी व्यथा मेरे संज्ञान में आया था 13 मई 2023 को। उसके बाद मैंने उसका सहयोग करते हुए आरटीआई से बहुत सारे दस्तावेज निकाले, जिससे ये साबित हो रहा है कि उसके काबिज, उस आदिवासी भाई के काबिज कास्त ज़मीन में गैर आदिवासी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया है। यह महत्वपूर्ण है कि आदिवासी भाई रामचंद मरकाम के द्वारा अजाक थाना, आदिवासी थाना में भी आवेदन दिया गया, कार्रवाई नहीं हो रहा है। एसपी कार्यालय में भी 154(3) के तहत आवेदन दिया गया, उस पर भी 1 साल 6 महीना बीतने के बाद भी एफआईआर नहीं हो रहा है। वही लेकिन फिलहाल वैधानिक कार्रवाई के तहत हम रामचंद मरकाम के पक्ष में निरंतर आवेदन बनाकर दे रहे हैं, ताकि हम आखिरी में माननीय न्यायालय के शरण में जाके ये सिद्ध कर सकें कि जिला प्रशासन आदिवासी भाई के खिलाफ है और गैर आदिवासी का साथ दे रही है। क्या रामचंद की आवाज़ राष्ट्रपति तक पहुंचेगी? क्या ये सिस्टम उसकी पुकार सुनेगा या फिर एक और केस बनाकर फाइलों में दब जाएगा?